मैंने जग्गू से बोला, जग्गू क्या हुआ, आपने मुझे मिलवा तो दिया कमल का फूल, लेकिन अभी वो कमल का फूल क्या फ़ायदा अगर मैं लाडो के चरण में ही ना दे पाऊँ तो थोड़ी देर बाद देखा मैंने कि भैया भी आ गए और मैं दौड़ के गई उनके पास कि थैंक यू को, और कुछ बोलने का समय नहीं था। मैंने जस्ट उनसे फूल लिया, कमल का फूल, और मैं लाडो से मिलने के लिए चली गई। और आज तो पैदल जाने का भी कोई टाइम नहीं था, क्योंकि वहाँ पे लाडो का चरण दर्शन ख़त्म ही होने वाला था। तो हम उसी टाइम जाके पहुँचे जब दरवाज़ा बंद करने वाले थे वो लोग। हम गए और वो लोग दरवाज़ा बंद कर रहे थे। मैंने बोला मैं आई हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम हो गया था इसीलिए इतना देर हो गया। उन्होंने बोला अभी तो समय ख़त्म हो गया चरण दर्शन का, अभी हमको पट बंद करना होगा। तो मेरे मन में बहुत बुरा लगा था, मैं मतलब रोने वाली थी। मतलब कैसा लगेगा ना, पूरा दिन इतना मैं उनके लिए सोचती रही, और उनके चरण दर्शन के लिए मतलब इतना कुछ किया मेरे लिए जग्गू ने, और लाडो भी क्या मुझसे गुस्सा है क्या, मुझे ऐसे लगा था। लेकिन उसी समय एक अच्छी उधर आंटी थी, तो उन्होंने बोला कि अरे उनको दे दो, और नहीं देंगे, ये लास्ट में आई है अभी इतनी दूर से। तो हम लोग गए। आपको पता है जो मतलब ठाकुर जी प्लान करते हैं ना, वो हमेशा ही मतलब बहुत अच्छा होता है। वो हमारे हमारे सोचने से भी हमेशा ऊपर होता है। तो मुझे जब अंदर घुसने दिया चरण दर्शन के लिए, मैं क्या बताऊँ, इतनी खुश थी ना मैं, और मेरे तो राधा रानी के सामने खूब बोलती ही बंद हो गई थी। मैं तो कब मतलब राधा रानी जी के वो दर्शन पाके तो मैं मतलब मेरे शरीर में पूरा कंपन शुरू हो गया था, मतलब क्या बोलूँ, क्योंकि इतनी खुशी थी मेरे मन में। ऊपर से राधा रानी जी की कृपा इतनी थी मेरे ऊपर कि शायद उन्होंने आज मेरा मतलब सारा दिन परीक्षा लिया था कि मैं क्या करूँगी वो देखने के लिए। मैं जब गई ना, एकदम सामने से उनका चरण दर्शन हो पाया, और चरण दर्शन के साथ साथ तो मैंने उनके चरण भी स्पर्श कर लिए थे, जो किसी और को कभी भी नहीं दिया जाता है। और मैंने उनके चरण में ही फूल रखा, और मुझे बाद में उन्होंने बताया है कि एक मैं ही थी मतलब जो मतलब ऐसे उनके चरण इतने सामने से देख पाई थी, और उनके चरण दर्शन के साथ साथ स्पर्श भी कर पाई थी, और किसी को भी ऐसे नहीं दिया गया था। दूर से ही उनको फूल देने पड़े थे, और इतने सामने से उनको देना नहीं, उनको मतलब देने के लिए इजाज़त नहीं था। तो मैं ये बात सुन के तो मुझे और शॉक्ड हो गया था, क्योंकि मैं जब गई थी मैंने बोला पहले ही कि मंदिर बंद होने वाला था, एक भी भक्तगण नहीं था उधर। मंदिर में काम करने वाले कर्मचारी तो नहीं, जो भक्तगण थे वही थे, और कोई नहीं था। तो मेरे मन में मतलब क्या बताऊँ मैं, ये राधा रानी जी की कृपा और जगन्नाथ जी ने मेरे साथ जो किया ना, मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा आनंदमय पल था। क्योंकि एक तरफ राधा रानी जी मेरा परीक्षा ले रहे थे, और ऊपर से जगन्नाथ जी मुझे हेल्प कर रहे थे। और फाइनली जब मंदिर पहुंच गए, तब तो राधा रानी जी ने मेरे ऊपर इतना ही ज़्यादा कृपा बरसाया, मैं क्या बोलूँ। जिनके चरण दर्शन से सारे दुख चले जाते हैं, जिनके चरण में स्वयं कृष्णा जी भी उनके चरण दर्शन के लिए करते हैं। आज उन्होंने मुझे चरण दर्शन कराया, इतने साल बाद। मैंने बहुत इच्छा थी उनके चरण दर्शन के लिए, लेकिन एक बार भी नहीं कर पाए थे, और मिले ही थे वो जग्गू भाई मेरे प्यारे, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था। और ये है राधा रानी जी और हमारे माधव जी। सिर्फ एक बार ही नहीं, मेरे जीवन में तो हर पल मेरे गोपो भाई, मेरे कान्हा जी, जग्गू और राधा रानी जी मेरी हेल्प करते हैं। मैं तो आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप लोग भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे, हंसेंगे भी, लेकिन आप लोग उसको कान मत दीजिए। आपका एकमात्र साथी आपका कान्हा जी है, जो पहले भी था, अभी भी है, और बाद में भी रहेंगे, जिन्होंने आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ा। आपका रियल फ्रेंड जो है एकमात्र ठाकुर जी कान्हा जी है। उनको आप लोग भाई माने, सखा माने, जो भी माने, अपना माने, उनको अपना मान कर ही चले। और जीवन में अगर कभी ऐसा पड़ाव आ जाए कि क्या करो ना करो, ऐसा मेरे जैसा सिचुएशन आ जाए, तो एकमात्र सब कुछ आप लोग मतलब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दीजिएगा। देखिएगा परीक्षा भी वही लेंगे और हेल्प भी वही करेंगे आपको। शायद मेरा विश्वास का ही परीक्षा ले रहे थे कि लाडो की मैं क्या करूँ। मेरे को अगर कमल का फूल नहीं मिला तो क्या मैं भी गिव अप कर दूँगी, या फिर ऐसे ही कुछ करूँगी। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद उतनी बड़ी भक्त भी मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ एक बात, जो साक्षात मेरे साथ जो ये लीला हुआ ना, वो मैं कभी भी नहीं बोल सकता। और आप लोग विश्वास करें
या फिर ना करें। ये बात मुझे पता है और मेरे जगन्नाथ को पता है कि उन्होंने मुझे स्वयं आकर मुझे हेल्प किया था और लाडो ने भी मेरे ऊपर बहुत कृपा बरसाया था। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ जगन्नाथ जी का कोई लीला किया हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपका लीला भी ज़रूर शेयर करूँगी यूट्यूब में। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।